तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या, जो प्रश्न हमारा 1.1, जिसका क्वेश्चन हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे में पहला दूसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे 2/8 है तो इसका प्रतिलोम जिस पर माइनस चिन्ह नहीं लगा हुआ है उस पर माइनस चिन्ह लगाना, और जिस संख्या पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है उस माइनस चिन्ह को हटाना। तो इसको हम हल करते हैं। 2.8 ये हमारा प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा 2.8 का योज्य प्रतिलोम। आपको ये बार बार जैसे प्रश्न बताएगा उसके अंदर ये लगने लाइन, इसका योज्य प्रतिलोम यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर 2/8, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न, तो हमारा दूसरा प्रश्न है -5/9। तो ये लाइन आपको सेम टू सेम लिखनी है। इसके आगे होगा माइनस का 5 है तो यहाँ पर 5 जो माइनस है वो हट जाएगा, 5/9। अब की बार तीसरा प्रश्न घुमा के दिया है -5 के का योज्य प्रतिलोम होगा। तो पहले इसको हम हल करते हैं। -5 तो माइनस से माइनस कट गए तो पीछे बट्टे बस से 6/5, और 6/5 का योज्य प्रतिलोम होगा -6/5। 100 और 500 प्रश्न आप कर लेना, वो इसी तरह है पहले और दूसरे की तरह। हाँ, तो अब हमारा प्रश्न है तीसरा। पहला और दूसरा दे रखा, तीसरे में इन दोनों को सत्यापित करना है, जो कि -1 कोष्टक -x बराबर x लेकर आना है। तो इसी तरह पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। माइनस इसको हल करना है, तो पहला प्रश्न लिखा हमने, तो ये मान रखते हैं बीच में माइनस, और ये माइनस लगा तो माइनस x का मान कितना दे रखा है, x बराबर यहाँ पर तो 15 लिख देना, बराबर x का यहाँ पर मान कितना है, बराबर 15। जब कोष्टक हटाते तो उसके अंदर गुणा का चिन्ह लग जाता है, तो गुणा का लगने पर माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस का हो जाएगा, 15/11, 11/15। दोनों का उत्तर सेम है, तो इसका ये सत्यापित हो गया, x बराबर 11/15 ये उत्तर आया। तो इसका दूसरा उत्तर देखते हैं। x बराबर -13/17, तो माइनस कोष्टक -x बराबर x। अब हल करते हैं। माइनस x का मान कितना दे रखा है, 13/17, माइनस की 13/17 कोष्टक बंद बराबर x का मान माइनस के 13/17। तो जब इसके अंदर से कोष्टक का चिन्ह हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 13/17 बराबर माइनस के 13/17। और माइनस और प्लस जब गुणा हो गए ये हटाएंगे कोष्टक, माइनस यहाँ पर प्लस या माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो पीछे बचता है -13/17 बराबर माइनस के 13/17। तो इसका उत्तर होगा x बराबर माइनस के 13/17। हाँ, तो आप 100वां प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हर संख्या को उल्टना है। जैसे यहाँ 5/1 है तो 5 ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएंगे, 1/5, सॉरी 5/1 नहीं। अब तो हल करते हैं।
पहले को हल करने के लिए -13 दे रखा है, तो ये एक संख्या इसको उल्टा नहीं जा सकता है, तो इसके लिए हम 1/-13 लिख सकते। अब दूसरा प्रश्न -13/19, इसको जब हम उल्टेंगे गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 19/-13। इसी तरह हम तीसरा करते हैं 1/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/। अब की बार प्रश्न घुमा के दिया है, इनमें सरल तो हर कोई कर लेता है, परंतु अब की बार घुमा के दिया 5/8 -5/8 -3/7। तो इसको हम हल करेंगे, माइनस के जब माइनस गुणा होंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 5 को 3 को गुणा करेंगे तो 15/8 और 7 को गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 15, 56 हो गए। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारा होगा 56/15। अब कहते हैं 500 प्रश्न, -1 गुणा -2/5। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे संख्या नहीं है, तो यहाँ पर एक मान लेते हैं। इसको गुणा करते हैं तो 5, -1 और -2 को गुणा करेंगे तो 2 आएंगे प्लस के, और इसको उल्टा कर देंगे तो 5/2। ये गुणात्मक प्रतिलोम। अब होगा छठा प्रश्न, इसको हम जब गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो -1/1, इसका आंसर -1 ही रहेगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 हो तो 1 ही रहेगा और प्लस का 1 हो तो 1 ही रहेगा। तो अब हमने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और अब हम करेंगे 500 प्रश्न, जिसका आंसर लिखेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न है -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1/-4/5, क्योंकि इसको उल्टा करके लिखा। बाद में सरल किया तो यहाँ पर 1 में माना और इसका गुणा किया तो 5 और इसका गुणा किया तो -4। और दूसरा क्वेश्चन है कि -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/4। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसको उल्ट के लिखा, मतलब पलटा है। और तीसरा क्वेश्चन है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1, क्योंकि ये क्रॉस में कट रहे हैं। तो पहला हमका गुणधर्म लिखना है, जो कि हम लिखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक, इसका गुणधर्म लिखना है। तो पहला होगा गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक, पहले का आंसर होगा गुणात्मक तत्सम है। अब हमको लिखना है दूसरा और तीसरा, जिसके अंदर जो कि सरल करके उत्तर लिखा गया है। गुणा करने की क्रम, जो हमने क्रम चेंज किया है, क्रम विनेता। तीसरा होगा जो हमने क्रॉस में कटा है, उसका होगा गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि हम उसको क्रॉस में कट कर सकते हैं। तो छठा प्रश्न है हमारा 3/13 को -7/16 के युत क्रम से गुणा करना है। इसका मतलब है कि कोई एक संख्या को उल्ट के उससे गुणा करना है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं
सब बटा 13 को व्युत करा से गुणा किससे करना है? -7/16 से। अब तो यहाँ पर गुणा करेंगे सब बटे 13 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह -7/16 क्योंकि इस संख्या को हम उल्ट देंगे। सब बटे 13 गुणा -7/16 इसको उल्टेंगे तो 16 बटे -7 तो इसको गुणा करेंगे हम तो 91 प्लस 96 माइनस के आंसर आएगा। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लाई कोष्टक 6 मल्टीप्लाई 4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 6 कोष्टक बंद और 4/3 के गुणधर्म के रूप में अभिकलन कीजिए। कौन से रूप में हम अभिकलन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सहसरिता नियम से अभिकलन करते हैं। तो आज बच्चों इतना ही काफी और तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसी वीडियो चाहिए अगला भाग तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।